नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल में सेहत से संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज हम लोग टाइफाइड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जानेंगे टाइफाइड की बीमारी क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। अगर आप टाइफाइड से बचना चाहते हैं तो कौन सा तरीका है जिससे टाइफाइड को होने से रोका जा सकता है। टाइफाइड वैक्सीन्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड को दोस्तों टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में बुखार के साथ साथ पेट में भी काफ़ी दर्द होता है। ये साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया के कॉन्टामिनेशन से होता है। पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना, सर में दर्द होना और भूख ना लगना इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। मरीज़ का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इसका इलाज ना हो पाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अब इस बीमारी का सिम्टम्स यानी कि लक्षण को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। जब टाइफाइड अपना इनिशियल स्टेज में होता है तो फीवर होता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फीवर दिन ब दिन बढ़ते जाता है। फीवर के साथ साथ सर दर्द होना, शरीर में दर्द का एहसास होना, थकावट महसूस होना, खांसी या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कोष्ठकाठिन्य भी हो सकता है। टाइफाइड थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन रैश भी हो जाती है। इसका इलाज समय पे ना करने पर काफ़ी सीरियस दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होना, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस हो सकती है। अगर आपको फीवर के साथ साथ इनमें से कोई भी सिम्टम है तो शीघ्र ही डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करवाएं। अब जानते हैं टाइफाइड किसी को क्यों होता है, इसका होने का कारण क्या है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये बीमारी साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये दरअसल वही बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला पॉइजनिंग यानी कि फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया खास करके प्रदूषित खाना या पानी के माध्यम से फैलता है। अब जानते हैं टाइफाइड को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हमने जाना टाइफाइड की बैक्टीरिया प्रदूषित पानी या फिर खाना के माध्यम से फैलता है। इसीलिए हमें जब भी पानी पीना हो तो कम से कम पानी को 1 मिनट के लिए गर्म कर देना चाहिए। अगर हम बाहर काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो बॉटल वाला पानी ही यूज करना चाहिए। आप अगर दूध पीते हैं तो पास्चराइज्ड दूध या बॉयल्ड दूध ही पिएं। आइस क्यूब्स, पॉप्सिकल्स जैसे आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें प्रदूषित जल का इस्तेमाल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें और होम कुक्ड फूड को प्रीफर करें। खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करें। अगर ज़रूरत हो तो हैंड सैनिटाइज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं टाइफाइड वैक्सीन्स कौन कौन से होते हैं और क्या आपको टाइफाइड वैक्सीन्स लेनी चाहिए या नहीं। ऐसे में टाइफाइड वैक्सीन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आपको टाइफाइड वैक्सीन्स लेने की सलाह दे सकते हैं। पहला केस है, अगर आप टाइफाइड का करियर तो हैं लेकिन आपको टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं है। दूसरा केस है, अगर आप किसी टाइफाइड के मरीज के संपर्क में आने वाले हैं या ऐसा कोई देश या जगह जहां टाइफाइड पेशेंट की संख्या ज़्यादा होती है वहीं आप जाने वाले हैं। अगर आप कोई लैब वर्कर हैं जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं, इन सब केसेस में आपको टाइफाइड वैक्सीन्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइफाइड वैक्सीन 2 तरह के होते हैं। पहला है इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन और दूसरा है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन सिंगल डोज इंजेक्शन होता है। इस वैक्सीन का असर 2 हफ्ते बाद होता है और हर 2 साल बाद इसका बूस्टर डोज लगाई जाती है। इस वैक्सीन को 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाई जाती। लाइव टाइफाइड वैक्सीन 4 डोजेस में ओरल रूट से दी जाती है और इसे 2 दिन के अंतराल में खाना होता है। लास्ट डोज लेने के 1 हफ्ते बाद इसका असर शुरू होता है और इसका बूस्टर डोज हर 5 साल बाद लेनी होती है। अब जानते हैं दोस्तों टाइफाइड का डायग्नोसिस कैसे की जाती है, यानी कि कैसे पता लगा जाता है कि मरीज को टाइफाइड है या नहीं। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट अगर किया जाए तो WBC बढ़ी हुई मिलेगी।
लेकिन ये टाइफाइड का कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो WBC अपने आप बढ़ जाती है। टाइफाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है वाइडाल टेस्ट। रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाती है और उसी हिसाब से आपका इलाज की जाती है। टाइफाइड से मिलता जुलता एक बीमारी है जिसको पाराटाइफाइड कहा जाता है। पाराटाइफाइड असल में साल्मोनेला एंटेरिका नाम की बैक्टीरिया से होता है। पाराटाइफाइड शरीर को उतना हानि नहीं पहुंचाती जितना टाइफाइड पहुंचाती है। अब हम चर्चा करते हैं टाइफाइड का ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में। टाइफाइड का इलाज दोस्तों एंटीबायोटिक से की जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, सल्फामिथोक्साजोल जैसे एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट की जाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे हम साइप्रोफ्लोक्सासिन या क्लोरामफेनिकॉल देने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके गर्भाशय को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाती है इन एंटीबायोटिक से। इसके अलावा दूसरे जो एंटीबायोटिक्स हैं हम उसे दे सकते हैं और वो सारे एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। फिर जिस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाती है वही एंटीबायोटिक फिर उस पर काम नहीं करती। उसी तरह का एक केस हुआ था 2018 में। 2018 में पाकिस्तान में एक टाइफाइड आउटब्रेक हुआ था जिसमें पेशेंट 5 तरह के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए थे। इसलिए CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन पे ज़्यादा जोर दे रही है। ये रहा टाइफाइड से संबंधित सारा जानकारी। अगर आपको लगता है आपको टाइफाइड है या किसी आपके रिलेटिव को है तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखें, मैंने ये वीडियो सिर्फ आपका नॉलेज के लिए बनाई है। अगर आपको ट्रीटमेंट करानी है तो ये वीडियो को रेफरेंस ना मानें, बल्कि एक फिजिशियन या डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।